आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 11। जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको मूल कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहे थे, मूल कॉन्सेप्ट होता क्या है। अब है आपका मूलक द्रव्यमान क्या होता है। तो देखिए, जैसे आप पीछे पढ़े हैं कि यदि किसी परमाणु का परमाणु भार है, उसको हम ग्राम में प्रकट करते हैं, उसे हम ग्राम परमाणु भार कहते हैं। या अणु भार है, उस अणु भार को यदि हम ग्राम में प्रकट करते हैं तो ग्राम अणु भार कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे यदि किसी परमाणु या अणु है, यदि हम उनके द्रव्यमान को ग्राम में प्रकट करते हैं तो उसे हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। जैसे आपका किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान, यानी कोई पदार्थ है उसके जो एक मोल का द्रव्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। जैसे आपका मीथेन है, मीथेन का जो अणु भार होता है आपका 14-16 होता है, तो इसको हम ग्राम में लिखेंगे। जो 16 आता है आपका 16 AMU आता है, इसको हम ग्राम में भी लिख सकते हैं, तो 16 ग्राम हो गया। और यह 16 ग्राम किसके बराबर है? एवोगैड्रो संख्या के बराबर है, यानी इसके बराबर है, यानी इसमें कितना कण हो गए। और यह किसके बराबर है? आपका 1 मोल के बराबर है। इसी को हम क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान कहते हैं। आगे यदि आपसे एवोगैड्रो संख्या पूछा जाए कि एवोगैड्रो संख्या कहते किसे हैं, तो जो एवोगैड्रो संख्या होता है कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो परमाणु का हो, चाहे वो अणु का हो, चाहे आयन का हो, चाहे इलेक्ट्रॉन का हो, चाहे प्रोटॉन का हो, उसमें उपस्थित जो अणु या जो संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। एवोगैड्रो संख्या बराबर होता है आपका 6.022 × 10⁻23 प्रति मोल, यानी इसको हम क्या कहेंगे? एवोगैड्रो संख्या कहेंगे। अब आगे है कि जो मोल है उससे हमें क्या क्या पता चलता है, इसके बारे में आगे आपका मोल से हमें क्या क्या पता चलता है। तो पहला, मोल पदार्थ की मात्रा की इकाई है, यानी जो मोल है पदार्थ की मात्रा की क्या है? एक इकाई होती है। दूसरा, मोल एक निश्चित संख्या को प्रदर्शित करता है। मोल जो होता है आपका एक निश्चित संख्या को प्रदर्शित करता है, यानी 1 मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 का, यानी यह क्या आपकी निश्चित संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। अगला है आपका मोल का संबंध, यानी मोल का संबंध किससे किससे होता है? मोल का संबंध पदार्थ के द्रव्यमान से होता है, उनके कणों की संख्या से होता है और गैस के आयतन से होता है। जो पदार्थ कोई भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, वो आपका गैस भी हो सकता है आपका। तो ये आपका क्या है? संबंध है। और इन्हीं के आधार पर पदार्थ के द्रव्यमान और उनके कणों की संख्या और गैस के आयतन, इसी पर आपका 3 फार्मूला है जो आपको अभी हम आपको दे रहे हैं। आगे आपका सूत्र क्या होता है? तो पहला है मोल एवं द्रव्यमान में संबंध क्या होता है। तो यदि हमको मोलों की संख्या ज्ञात करना हो, यम ज्ञात करना हो, तो ग्राम में द्रव्यमान, यानी जो द्रव्यमान दिया होगा आपका बटे मोलर द्रव्यमान। यहाँ पे मोलर द्रव्यमान का मतलब हो जाएगा आपका मोलर द्रव्यमान बराबर हो जाएगा आपका परमाणु भार हो सकता है, अणु भार हो सकता है, आयन भार, यहां पे आप लिखेंगे। दूसरा है मोल एवं कणों की संख्या में संबंध, यानी हमको कणों की संख्या यदि ज्ञात करना है तो मोलों की संख्या बराबर है कणों की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या। तो कणों की संख्या की जगह क्या हो सकता है? कण की संख्या बराबर हो जाएगा परमाणुओं, अणुओं, आयनों की
संख्या, यानी चाहे परमाणु की संख्या हो या अणु की संख्या हो या आयन की संख्या, यानी कण की जगह हम लिखेंगे, यदि हम परमाणु की संख्या निकालना है तो परमाणु की संख्या लिखेंगे, अणु की संख्या निकालना है तो कण की जगह हम अणु की संख्या निकालेंगे लिखेंगे, और आयन की संख्या निकालना है तो हम आयन की संख्या यहाँ पे लिखेंगे। आगे आपका गैस के लिए मोलों की संख्या बराबर होता है गैस का आयतन बटे 22.4। ये तीनों पे ही आपका क्या होता है, जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं वो आपका मोल, यानी इसके अंदर जो भी न्यूमेरिकल होगा इन्हीं तीनों समीकरणों पर ही आधारित होता है, इन्हीं सूत्रों पर आधारित होता है, जो हम आपको कल बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।